हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो तुम जहाँ रहो, जैसे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 का वार का एनर्जी पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन किए थे व्हाट इज वार एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एनर्जी। अगर बाय डेफिनेशन हम जाए तो एनर्जी इज द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या है सर? सपोज देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं दौड़ के गया, ठीक है, मैं इधर से दौड़ के गया मतलब मेरा बॉडी यहाँ पे था, मेरा बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस किया, मेरा बॉडी यहाँ पे था, यहाँ पे डिस्प्लेस किया, मतलब मैं कुछ काम किया। मैं जो काम किया तो मैं काम कैसे किया? मेरा फूड से आया ना, मैं खाना खाया था, खाना का ताकत आया, ताकत से दौड़ा मैं। अगर मैं 3-4 दिन से खाना नहीं खाता तो दौड़ पाता क्या? नहीं जा पाता। अगर नहीं गया तो मेरा वर्क डन 0 है। मैं इधर से उधर गया, इसका मतलब क्या है? मेरा पास जो एनर्जी है उसके चलते मैं काम किया। सब जैसे एग्जाम्पल करो कि तुम सुबह उठे, अपना काम खत्म करके स्कूल के लिए रवाना हुए, ठीक है, तुम साइकिल चलाए, साइकिल से यू ट्रैवल फ्रॉम योर होम टू स्कूल, कुछ डिस्प्लेसमेंट गए, तुम कुछ काम किए, इसका मतलब यहाँ से उधर गए तो काम किए। तो काम का जो काम कैसे किए? खाना से तुम्हारा ताकत आया, ताकत लगा ना, साइकिल में ताकत लगाया तो गया ना फिर, ठीक है। तो तुम्हारा जो खाने का ताकत है, जो एटीपी है, तुम्हारा जो केमिकल एनर्जी खाने का है, वो वाला एनर्जी तुम्हारा वर्क कर रहा है। क्लियर है? तुम्हारा वही वाला एनर्जी वर्क कर रहा है। सपोज देखो, तुम ऐसे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में क्या डालते हो? पेट्रोल डालते हो। गाड़ी इधर से उधर गया तो बॉडी कुछ काम किया, गाड़ी कुछ काम किया, इधर से उधर गया कुछ काम किया। तो जो काम किया, कैसे काम किया? क्योंकि जो पेट्रोल जो डाले, पेट्रोल का केमिकल एनर्जी उसको हेल्प किया काम करने के लिए। गाड़ी तो इधर से उधर गया, लेकिन कैसे गया? पेट्रोल नहीं होता तो गाड़ी जाता है क्या? नहीं जाता। इसीलिए, ठीक है, अगर तुम जैसे चलाते हो कि आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हो, तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा बैटरी लगाते हो ना, बैटरी चार्ज करते हो, तो बैटरी का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तुम देते हो, वो बॉडी मूवमेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम काम करवाते हो। तो बॉडी इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, मतलब को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी डूइंग सम वर्क। ये वर्क कैसे हो रहा है? ड्यू टू सम एनर्जी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? इसीलिए बोलते हैं द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, तुम गए दुकान को सामान खरीदने के लिए गए, ठीक है, तुम कुछ सामान खरीदे तो उसके बदले में क्या देते? पैसा देते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो तुम्हें सामान देगा? कभी नहीं देगा। इसलिए तुम अगर सामान को वर्क समझो, पैसा को क्या है? एनर्जी समझो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारे पास एनर्जी है, तो तुम काम कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सपोज यहाँ के बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी को तुम मैं फोर्स लगाया, ऐसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, राइट, मैं इसको फोर्स लगाया तो बॉडी को डिस्प्लेस किया, तो डब्ल्यू इसका कितना होगा? एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा ये 0 होगा तो लिखा है एफ इंटू एस। ये जो काम किया, ये बॉडी जो काम किया, कैसे काम किया? मैं इसको धकेला, मेरा एक अंदर जो ताकत है, सपोज मेरा अंदर 100 जूल एनर्जी में दिया, खर्चा किया, तो बॉडी क्या? 100 एनर्जी पाया, 100 एनर्जी पाया, ठीक है। देखो, मतलब तुम दुकानदार से कुछ सामान खरीदते हो, उसको पैसा देते हो ना, ठीक है। इसलिए इसमें और एक कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा जो 100 एनर्जी है ना, मेरा जो 100 एनर्जी में उसको दिया, इसके चलते ये गया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट हुई डज द वर्क, कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा एनर्जी लूज होगा, और जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ उसका एनर्जी पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? सब जैसे तुम पेट्रोल में चलाते हो गाड़ी, पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होता है ना, पेट्रोल का एनर्जी गाड़ी को चलाता है, पेट्रोल धीरे धीरे घट जाता है, तो पेट्रोल का जो एनर्जी है उसको गाड़ी को दिया। समझ रहे हो? इसलिए ये स्टेटमेंट थोड़ा याद रखना था। जिस ऑब्जेक्ट जो काम करवा रहा है वो एनर्जी लूज करेगा, इसको एनर्जी देगा तो ये जाएगा। ये कैसे गया? बॉडी कैसे मूवमेंट कर रहा है? ड्यू टू एनर्जी द बॉडी मूवमेंट कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका एनर्जी 100 जूल था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला एनर्जी पाया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ये जो बॉडी है ना, ये गेन एनर्जी करवाता है। क्लियर है? और जो बॉडी करवाए वो लूज करवाता है।
क्लियर है? क्लियर? देखो ठीक है। तो हमारा सिलेबस में ऐसे है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारा जो है, टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमारा आएगा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये वाला हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। और तुम्हारा डिफरेंट टाइप एनर्जी है, जैसे तुम्हारा सन से आता है सोलर एनर्जी, सन से आता है सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम्हारा कोल पेट्रोलियम से, कोल हो या पेट्रोल से, पेट्रोलियम से हो जो केमिकल एनर्जी आता है, ठीक है। तुम्हारा न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म से एनर्जी होता है। तुम्हारा विंड से आता है, विंड से विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। इसे इस टाइप का बहुत सारे एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। लेकिन हम क्या डिस्कशन करेंगे, मेनली हम मैकेनिकल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? देखो एक बात रखो, तो सर जो एनर्जी है हम बोले थे वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल है। तो सर एनर्जी का क्या यूनिट कुछ नहीं है। देखो एनर्जी का क्या यूनिट है, देखो यहाँ पे ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। क्या है? जूल है। और सर क्या क्या एनर्जी का जूल हो सकता है। देखो तुम जब एक फूड खाते हो ना, खाना खाते हो, तो पैकेट में क्या लिखा होता है, इतना कैलोरी पर ग्राम लिखा ना, कैलोरी लिखा जाता है ना। तो इसका और एक यूनिट होता है कैलोरी, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इजकल टू 4.2 जूल आसपास होता है, ठीक है। तो कैलोरी भी ये एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। ये जूल क्या है, ऐसा यूनिट होगा, तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, ऑर्ग होगा, सीजीएस यूनिट में ये ऑर्ग हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। कैलोरी है। और क्या तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा किलोवाट आवर, एक है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तुम्हारे जो बिजली का आता है ना जो मीटर, तो मीटर में लिखा होगा कि वहाँ में लिखा होता है, बिल आता है ना यूनिट, पर यूनिट इतना पैसा, 4 रुपया 5 रुपया ऐसा पर यूनिट। तो उसमें लिखा होगा 1 किलोवाट आवर लिखा है, KWH, किलोवाट आवर। किलोवाट मतलब तुम्हारा घर में तो एनर्जी कितना कंज्यूम किया, ठीक है। तो वो वाला किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। और सीजीएस में ये वाला अर्ग है। तो हम जूल तो हमें पता है, और कैलोरी हम ज़्यादातर फूड आइटम को हम कैलोरी में लिखते हैं, ठीक है। ये वाला 4.2 जूल, ठीक है। और एक क्या एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV, ठीक है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल है, मतलब यूनिट का, एनर्जी का यूनिट का है, तुम याद रखना, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या कर रहा है, जो बॉडी काम करवा रहा है वो एनर्जी लूज करके दूसरा बॉडी को देगा, उसके चलते बॉडी मूवमेंट करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे इसका जो मैकेनिकल एनर्जी में है, तो काइनेटिक एनर्जी में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? क्लियर? तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो हेडिंग डालो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी सर क्या है, एनर्जी पॉजेस बाय ए बॉडी, एनर्जी पॉजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मोशन और मूवमेंट। बॉडी का मोशन के चलते, मोशन के चलते जो एनर्जी डेवलप हुआ उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये जो मोशन करेगा, इट मीन्स इट एक्वायर सम वेलोसिटी, इट एक्वायर सम वेलोसिटी। इसका मतलब अगर ये बॉडी यहाँ पे है, बॉडी ऐसे जा रहा है, तो ड्यू टू मोशन, ड्यू टू वेलोसिटी द बॉडी एक्वायर सम एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? सपोज ऐसे देखो, तुम एक बॉल खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो, तुम बॉल एक फेंके, सपोज तुम बॉल एक फेंक रहे हो, ये विकेट है, विकेट में लगा, विकेट चला गया, ठीक है। देखो विकेट यहाँ पे था पहले, बॉल आया ऐसे लगा, विकेट चला गया, मतलब ये कुछ काम किया, यहाँ से गया वो काम किया, तो काम कौन करवाया, ये बॉल करवाया। तो बॉल कैसे करवाया, क्योंकि बॉल के अंदर कुछ एनर्जी है,
अगर एनर्जी नहीं होता तो काम करवाता क्या? अगर एक बॉल है ऐसे में टच किया तो काम करवाएगा? इसको लेगा उधर? नहीं लेगा। तो बॉल ऐसे आ रहा है, जोर से आया ना, इसलिए उसको डिस्प्लेस किया उधर। तो जो बॉल आ रहा है ना, ड्यू टू वेलोसिटी और द ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, इसमें इस बॉल में कुछ एनर्जी है जिसके चलते इसको तो वो वार कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर है? इसलिए बोलते हैं द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। ये बॉडी है, ऐसे आया, ड्यू टू वेलोसिटी इस बॉल में कुछ एनर्जी स्टोर हुआ, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? सपोज तुम जैसे जाते हो नहाने के लिए रिवर में तुम चले गए, रिवर का करंट जो आता है ना, करंट जो आता है वो तुम्हें ऐसे ले जाता है उधर, क्योंकि रिवर का जो करंट है उसका जो मोशन है, ड्यू टू मोशन इट अकॉर्ड्स वेलोसिटी, मतलब उसका कुछ एनर्जी है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हें डिस्प्लेस कर रहा है इधर से उधर। क्लियर हो रहा है? तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और इट्स वेलोसिटी। क्लियर है? क्लियर है। ओके, देखो सपोज ये एक बॉडी है, ध्यान से देखो, अब हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है, ये बॉडी है, इसको मैं फोर्स डाला, ठीक है, बॉडी का सपोज इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू था। क्लियर है? यू था कुछ इनिशियल वेलोसिटी बॉडी है, ठीक है। अभी मैं उसको फोर्स दिया तो बॉडी इतना तक डिस्प्लेस किया, ये डिस्प्लेस किया, और फाइनली ये बॉडी का वेलोसिटी भी हो गया। क्लियर है? ठीक है, मतलब इसको मैं धक्का, ये बॉडी कुछ यू वेलोसिटी जा रहा था, ठीक है, उसको मैं धक्का दिया, उसका वेलोसिटी कुछ इंक्रीज कर गया, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट गया। क्लियर है? अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, W इजकल टू F इंटू एस। क्लियर है? क्लियर है? देखो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, बॉडी एस तक गया है। अगर मैं सोचूं सर इसका एक्सीलरेशन कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो इसको मैं लिखूँ v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लिख सकता हूँ। ये बॉडी का वेलोसिटी u है, इस बॉडी का वेलोसिटी v है, तो ये इक्वेशन डाल सकता हूँ, v स्क्वायर इजकल यू स्क्वायर प्लस 2s। इट इम्प्लाइज अगर 2s लिखते हैं इधर, 2s इजकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s। क्लियर है? तो इसको इधर ले आया, बस माइनस कर दिया। इट इम्प्लाइज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इजकल टू s। क्लियर है? कोई दिक्कत है? देखो ये वाला s तो इधर डालो, ये वाला s तुम इधर पुट करो। क्लियर हो रहा है? तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर है? एस का जगह क्या लिखूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। क्लियर है? तो a कट गया, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होगा वर्क डन हो गया। ठीक है, ये वर्क डन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर कोई बॉडी u वेलोसिटी में जा रहा है, उसका वेलोसिटी v हो गया, ठीक है, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू सम काइनेटिक एनर्जी, एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी द बॉडी डूज सम वर्क। ठीक है, ये बॉडी इधर से उधर जा रहा है, मतलब क्या, इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इट एक्वायर्स सम एनर्जी। तो यह का जो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया, वो उतना काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे W वर्क, ऑल टाइप ऑफ वर्क इजकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं हम W इजकल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, इसको लिखते हैं। क्लियर है? इसको क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव यू द वर्क डन ऑफ द बॉडी। क्लियर है? ये डेफिनेशन तुम याद रखो, ये वाला फॉर्मूला W इजकल टू हाफ m v f स्क्वायर माइनस v h स्क्वायर। इसमें मतलब ये हाफ m v स्क्वायर क्या है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ क्या काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v स्क्वायर, इसका कितना होगा, हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, इसका जो चेंज इन काइनेटिक है, इसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वही वाला काम वो क्या है, W इजकल टू।
क्लियर है? क्लियर? ओके। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक बॉडी का मास है m है, ठीक है। ये बॉडी का मास m है, ये बॉडी m को मैं 2m कर दिया, 2m कर दिया। समझ, इसका काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो इसका काइनेटिक कितना होगा? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये हाफ m v स्क्वायर है। तो अगर मास बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मास 2m हो गया तो काइनेटिक 2m होगा। मास अगर 4m हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? ओके। देखो, अगर मैं बोला कि ये बॉडी का बस ये बॉडी का वेलोसिटी v था, इस बॉडी का वेलोसिटी ऑफ 2v हो गया। ये बॉडी का वेलोसिटी v था, उस बॉडी का भी वेलोसिटी 2v हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज किया? इसका काइनेटिक कितना होगा? सपोज इसका काइनेटिक एनर्जी इतना है, इसका कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसे? हाफ m v स्क्वायर, 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ m 4v स्क्वायर, मतलब ये क्या? 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी था इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब वेलोसिटी अगर तुम जितना टाइम इंक्रीज करोगे उसका स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन मास एक टाइम होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी तुम v/2 डिक्रीज किए, v/2 वेलोसिटी, अगर यहाँ पे v था, यहाँ वेलोसिटी v है और यहाँ पे वेलोसिटी v/2 हो गया, आधा हो गया, तो काइनेटिक कितना डिक्रीज करेगा? काइनेटिक k/4, 4 टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर मास इंक्रीज किया तो काइनेटिक इंक्रीज करेगा, 1 टाइम इंक्रीज करेगा, 1 टाइम, ठीक है। मास अगर 5 टाइम्स इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी 5 टाइम्स, मास 10 टाइम, काइनेटिक एनर्जी 10 टाइम करेगा, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, उसका स्क्वायर 3 टाइम है तो 9। अगर ये आधा हो गया, v/2 हो गया तो v/4 हो जाएगा, और v/3 है तो v/9 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब काइनेटिक एनर्जी 9 हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 9 होगा, ये काइनेटिक एनर्जी इसका 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसलिए तुम याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। क्लियर है? मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m एंड काइनेटिक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये वाले याद रखो। क्लियर है? तो क्वेश्चन से आगे छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, देन व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? ओनली 4 टाइम्स। क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, सपोज ये बॉडी है, सपोज ये बॉडी एक है, सपोज ये बॉडी 5 kg का है, 5 kg, ये बॉडी 5 kg का है, ठीक है। अगर सपोज ये 10 में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड में बॉडी जा रहा है। क्लियर है? अगर इस बॉडी का ऑसिलेशन है 20 का, ये बॉडी का ऑसिलेशन है 20 मीटर पर सेकंड को दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर 10 सेकेंड व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, कितना होगा? ठीक है, बॉडी 5 किलो का 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ऑसिलेशन 20 है, 10 सेकंड के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मतलब उसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ना वो कितना होगा? तो इनिशियल क्या है? इनिशियल तो 10 से वो आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये तो इनिशियल है। वो पूछा है फाइनल का। इसमें हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। क्लियर हो रहा है? देखो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ m v स्क्वायर, m तो यहाँ पता है 5 किलो, 5 किलो चेंज होगा क्या? 5 किलो चेंज नहीं होगा ना, तो 5 किलो सेम रहेगा। तो यहाँ के क्या है, जो वेलोसिटी चेंज होगा, ये वेलोसिटी चेंज होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? हमें a दिया है इतना, u 10 है, t 10 सेकेंड दिया है, a दिया है 20, तो हम क्या लिखेंगे? v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। तो u कितना है? 10, a 20, t 10, तो कितना है? 210 है। तो वेलोसिटी कितना हो गया हमारा? 210, ठीक है। तो हम क्या निकाल गए? हाफ m v स्क्वायर, हाफ m कितना है? 5 किलो इंटू v स्क्वायर, 210 का स्क्वायर, तो इतना जूल आएगा आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करना, इतना जूल आएगा। क्लियर है?
कुछ भी नहीं इसमें पहले इक्वेशन मोशन लगाए, v इक्वल यू प्लस टी, v हमें पता नहीं है, आफ्टर टी सेकेंड व्हाट विल द वेलोसिटी, v इक्वल यू प्लस टी, v निकाल दिए इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v को यहाँ पे पुट किए, दिस विल द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर तुम्हें इसमें पूछता तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉडी, सिंपल बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लगता है हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये वाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 5 टू 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल ये वाला हाफ m 10 का स्क्वायर, क्लियर है, इतना जूल होता, क्लियर है। मतलब बॉडी यहाँ पे था, वहाँ तक आया, तो ये कितना काम किया, ठीक है, डिस्प्लेस किया ना, कितना काम किया, तो काम कितना किया, इतना किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो काइनेटिक इनिशियल है ये फाइनल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बस हम क्वेश्चन में दिया गया था कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल का, तो हम v निकाल ले, उसके बाद हाफ m कर दिए, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। और छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्लियर है, वेरी गुड। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये 5 किलो का बॉडी है, 5 किलो का बॉडी है, ऐसे जा रहा है, वही 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, क्लियर है। तुम क्या किए, बॉडी ऐसे आ रहा है ना, तुम ऐसे फोर्स लगाए, मत जा, मतलब बॉडी आ रहा है, तुम ऐसे इधर से फोर्स दे रहे हो, फोर्स दियो, तो फोर्स दिया क्या, बॉडी धीरे धीरे आके रेस्ट कर जाएगा, तो यहाँ का v इक्वल टू 0 हो गया, तो बॉडी यहाँ पे आते आते 0 हो गया। तो यहाँ पे बोला कि व्हाट इज द वर्क डन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वर्क डन ऑफ द बॉडी, देखो बॉडी यहाँ पे था, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 मतलब क्या, उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, हाफ m v का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 0 माइनस इसका एनर्जी क्या है, हाफ m v स्क्वायर, क्लियर है, इतना जूल, क्लियर है, ठीक है। हमेशा याद रखना वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा उसको हम वर्क डन बोलेंगे। तो अगर मैं इधर कुछ फोर्स दिया, इधर रिटार्डिंग फोर्स दिया, तो कितना में रिटार्डिंग फोर्स दिया, रिटार्डिंग फोर्स दूंगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा ना मेरा, इसलिए तो नेगेटिव है यहाँ पे। अगर बॉडी यहाँ से आ रहा है, मतलब बॉडी यहाँ से आ रहा है, तो मैं इधर से फोर्स दिया, मैं फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो मेरा एंगल 180 है, तो मेरा नेगेटिव आना चाहिए, तो ये नेगेटिव है ना, W इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो वो वाला वर्क कितना होगा, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, क्लियर, कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज दिया गया है कि मास ऑफ बॉडी 5 किलो, वही वाला 5 किलो का बॉडी है, 5 kg बॉडी है, ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 250 जूल का, सपोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 250 जूल, व्हाट इज द वेलोसिटी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 250 देन व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब ये बॉडी कितना वेलोसिटी में जाया होगा, ठीक है, गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाफ m v स्क्वायर इजकल 250, इट इम्प्लाइज v स्क्वायर इजकल टू, ये 5 कट गया तो 50 है, 50 2 100, 100 ना, 50 2 100, इट इम्प्लाइज v इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो v 10 में जाता, मतलब ये 5 किलो का है, ये बॉडी 5 किलो का है, अगर ये 10 में जाता तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर, तो नहीं हो गया, 5 है 25 250 जूल, तो वही वाला तो है, क्लियर है, ठीक है। तो तुम याद रखना कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और इज वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी चलते हैं, उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, क्योंकि वो कुछ काम करवाता है। तो कितना काम करवाएगा, वो कितना काम करवाएगा, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा।
ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम हमेशा याद रखो, W इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज द वर्क डन ऑफ द बॉडी। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर तुम्हारा एनर्जी देता दिया गया होगा तो व्हाट इज द वेलोसिटी, बस फॉर्मूला डालो, गेट द आंसर। क्लियर है, क्लियर। और हमें याद रखना काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर एंड वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी का स्क्वायर के ऊपर। इसीलिए जो क्वेश्चन एक दो किया था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी 3 टाइम इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम इंक्रीज करेगा, 4 टाइम होगा तो 16 टाइम इंक्रीज करेगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मास लेकिन उतना रहेगा, अगर मास 5 किलो बढ़ा दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी 5 गुना बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है। क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। इसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी यूनिट जूल है। सारे तुम्हारा वर्क डन हो या एनर्जी हो कुछ का हो, सारे का यूनिट तुम्हारा जूल है, हम जूल लेते हैं, है ना। जूल इज ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है हमारा, जूल है। क्लियर है, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से करो, छोटा सा क्वेश्चन है बस। सपोज दो मास, सपोज यहाँ पे एक छोटा सा मास है, छोटा सा मास है और एक बड़ा सा मास है, ये वाला मास है, ठीक है। तो इसको मैं सेम हाइट से ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, तो बॉल ऐसे आएगा, ऐसे आके इधर आएगा ये वाला, और ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। मैं बोला कि व्हिच बॉडी हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, किस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम किसका होगा, छोटा वाला का या बड़ा वाला का? करो, किसका होगा? मतलब छोटा बॉल है या बड़ा बॉल है, मैं ऐसे नीचे फेंक दिया, ऐसे नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिट करेगा तो यहाँ पे इसका एनर्जी ज़्यादा है या इसका एनर्जी ज़्यादा है, वही बोला है, ठीक है। देखो, सेम हाइट से अगर मैं दो ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ तो वेलोसिटी इक्वल होगा, क्या तुम पढ़े थे, v इक्वल टू 2gh का रूट ओवर, ठीक है। क्लियर है, मतलब ऐसे याद रखो, ऐसे करो। यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी u है, u 0 है, v कितना होगा, इतना। तो सपोज ये हाइट h ले लो, g नीचे, तो क्या लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, इक्वेशन ऑफ मोशन। u 0 है तो v स्क्वायर कितना है, 2gh है। 2gh मतलब क्या है, देखो 2 कांस्टेंट है, वैल्यू है, g 10 का वैल्यू कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है ना। इसके लिए जो g उसके लिए वो g सेम g है। धरती माता किसको भेदभाव नहीं करता, ठीक है, तुम करते हो, ठीक है। धरती माता किसको भेदभाव नहीं करता। तो ये g सेम, g भी सेम है, ये हाइट सेम हाइट से है, ये भी सेम हाइट से है, तो तुम्हारा v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gh। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v स्क्वायर, और वेलोसिटी दोनों का सेम है तो v स्क्वायर दोनों का सेम होगा, हाफ तो सेम है, तो मास जिसका बड़ा काइनेटिक एनर्जी उसका उतना बड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m, इसीलिए बड़ा वाला मास का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। सेम कैसे होगा यार, सेम वेलोसिटी होगा। मैं तुम्हें जो पिछले पढ़ाया था, मोशन में पढ़ाया था, मोशन में अगर 2 बॉडी है, ये बड़ा सा मास छोटा सा मास, ठीक है, मैं ड्रॉप किया तो वेलोसिटी उनका सेम होगा, क्योंकि v इक्वल टू क्या है, 2gh के रूट ओवर, v स्क्वायर इक्वल 2gh, तो 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, g दोनों के लिए सेम है, h दोनों के लिए सेम है, सेम हाइट से आ रहा है ना, तो वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, बड़ा का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर है, क्लियर, कोई डाउट? क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये बॉडी मास m है, ये बॉडी मास m है, सपोज वो v वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी में जा रहा है, मैं क्या किया, इसको धक्का दिया, इधर से धक्का दिया, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे आते आते यहाँ पे वेलोसिटी इसका v/4 हो गया। क्लियर है, v/4 हो गया। तो मैं बोला कि 40 द वर्क डन बाय द बॉडी, मैं कितना काम किया, मैं कुछ काम किया ना, उसको ऐसे अगेंस्ट दिया, तो मैंने कितना काम किया, ठीक है। तो वर्क डन क्या है,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर वी बाई 4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाई 16 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस 16 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 15 बाई 16 माइनस 15 बाई 16 हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये वेलोसिटी भी है, अगर वेलोसिटी भी है, इसको मैं फोर्स इधर दिया तो ये वाला इसका वेलोसिटी हो गया v/2, ठीक है, v/2 का, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम v/2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो 1/4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 3/4 माइनस 3/4 हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 3/8 एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये वर्क डन होगा। तो हमेशा याद रखना वर्क डन ऑफ द बॉडी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बॉडी का वेलोसिटी के चलते उसमें कुछ एनर्जी डेवलप होता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी यूनिट भी जूल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कितना एनर्जी चेंज हुआ वो वाला एनर्जी वर्क डन करवाता है, डब्ल्यू इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे मोमेंटम और काइनेटिक रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, क्लियर है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता चल गया, द एनर्जी पॉजिटिव बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज मोमेंटम, द मोशन कंटेंट इन द बॉडी, द मोशन कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम को पी लिखते हैं, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक क्या है, काइनेटिक इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या देखो काइनेटिक एनर्जी यूनिट क्या है, काइनेटिक क्या है, काइनेटिक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन है ना वेलोसिटी के साथ है, यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर हो गया, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। याद रखो हमेशा काइनेटिक एनर्जी ना हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तुम्हारा उसके बाद जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे भी, पोटेंशियल एनर्जी भी दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। सर कैसे, देखो हाफ तो कांस्टेंट है, मास है पूरा बॉडी वो तो रहेगा ना, मास तो कुछ है पॉजिटिव हमेशा रहेगा, वी स्क्वायर, ठीक है। अगर वेलोसिटी 10 माइनस 10 होता तो माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 10 है ना, 100 है। तो अगर 10 का स्क्वायर है 100 है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 है, तो इसलिए स्क्वायर हो गया, तो नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, देखो मतलब हम इसका स्केलर कर लेंगे, मैग्नीट्यूड कर लेंगे, इसका वेक्टर तो नहीं, ये वेक्टर है स्केलर है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे, ठीक है। देखो काइनेटिक क्या लिख सकते हैं, मैं काइनेटिक इक्वल टू क्या लिखूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर हो रहा है ना। देखो अगर मैं ऊपर एम डाला नीचे एम डाला, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, क्लियर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी का स्क्वायर बाई एम, क्लियर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ
एम इंटू भी क्या है मोमेंटम, पी स्क्वायर बाई एम। ठीक है, तो काइनेटिक इक्वल टू क्या लिखा हमें, हाफ पी स्क्वायर बाई, इसका मतलब तुम याद रखना काइनेटिक इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और पी स्क्वायर इसका कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, पी कितना होगा इसका रूट ओवर, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m का रूट ओवर। ये दो फॉर्मूला याद रखो, ये वाला ठीक है, एक रखने से तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता चल गया, व्हाट इज मोमेंटम, मोशन कंटेंट बॉडी इज मोमेंटम, काइनेटिक मोमेंटम में क्या रिलेशन है, काइनेटिक इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और पी इक्वल टू काइनेटिक इंटू 2m का रूट ओवर। क्लियर है, क्लियर क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ऐसा आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज मोमेंटम देखा 10, देखा मोमेंटम 10 दिया है, मास दिया है 2 किलो, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, कुछ नहीं है, काइनेटिक इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी का 10 का स्क्वायर इंटू 2, बस इतना जूल होगा। छोटा सा क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर देखा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 100 जूल है, तो मास सपोज 5 किलो है, मास ऑफ बॉडी 5 किलो, उसका काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो व्हाट इज द मोमेंटम, कुछ नहीं, 100 इंटू 2 इंटू 5 का रूट ओवर, बस। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा काइनेटिक मोमेंटम दिया गया है तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मोमेंटम काइनेटिक दिया गया, मोमेंटम निकालो, मोमेंटम दिया गया तो काइनेटिक निकालो, तो फार्मूला से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्लियर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन देखो, ठीक, अच्छा सा क्वेश्चन करो, टाइम पास क्वेश्चन मत करो। ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन करेगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m का रूट ओवर, ये दो क्लियर है। ठीक है, अभी मैं बोला कि एक छोटा मास है, ये छोटा मास है, ये बड़ा मास है। अभी क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, ठीक है, ये छोटा मास है m, ये बड़ा मास है m। क्लियर है, तो अभी मैं बोलूँगा इफ मोमेंटम सेम, इफ दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का क्या सेम है, मोमेंटम सेम है, इसका मोमेंटम जितना है उसका मोमेंटम जितना है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका बड़ा होगा, छोटा क्या बड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, इफ मोमेंटम सेम, मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसका बड़ा छोटा होगा। सब देखो, सब इसका मास में लिए 10 kg लिया, इसका मास लिया 100 kg, सब लिया। ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम में करवाऊंगा, इसका अगर वेलोसिटी 10 लूंगा, इसका वेलोसिटी कितना लूंगा, 1 लूंगा। क्लियर हो रहा है, मोमेंटम इसका क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर दिया गया है कि एक लाइटर बॉडी एंड हेवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, देन व्हिच बॉडी पोजेस द मोर और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो ये वाला सपोज 10 किलो का है, ये 100 किलो का है, ले लिया मैं, वैल्यू लेके कर दिया, इसका 10 मीटर पर सेकंड होगा तो इसका मोमेंटम 100 है, इसका मोमेंटम भी 100 है। ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी किससे बड़ा होगा, छोटा का कितना होगा, छोटा का स्मॉल का कितना होगा, हाफ m 10 इंटू 10 का स्क्वायर, बड़ा का कितना होगा, बिगर वन कितना होगा, हाफ m इंटू बी स्क्वायर। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। क्लियर है, तो किसका बड़ा होगा, स्मॉलर का, स्मॉलर का काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा। क्लियर है, अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम हो रहा है, इफ द मोमेंटम ऑफ टू बॉडी सेम, देन द स्मॉलर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, क्लियर है, मतलब एग्जाम्पल ले कर दिया, इसको मैथमेटिकली कैसे हम डिराइव किए, देखो ऐसे हमेशा हम वैल्यू नहीं लेंगे ना। देखो हमें क्या पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो 2m का रूट ओवर है, ये रिलेशन है। अगर इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2 है, p1 इसका मोमेंटम p1, दोनों सेम है। अगर मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम सेम है, ठीक है,
तो मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। तो अगर ये सेम हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है, तो छोटा का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, बड़ा का काइनेटिक एनर्जी छोटा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों का मोमेंटम सेम है ना, P1 सब में इसको ऐसे लिखा, P1 इज इक्वल टू KE1 इंटू 2 इंटू छोटा m, छोटा वाला के लिए। ठीक है, P2 इसके बड़ा वाला के लिए। ठीक है, इजकल टू काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू 2 ये बड़ा है। ये दोनों मोमेंटम सेम है तो P1 कर दिया, P1 इजकल P2, P1 कर दिया, ये कट गया। इट इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इजकल कितना होगा 2m बाई 2m, कट गया। तो यहाँ पे देखो एक काइनेटिक एनर्जी 1 किसका है, छोटा का, इसका कैसे मास से कैसे वेरी कर रहा है, m के छोटा मास का, ये वाला इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है 1/m का। तो छोटा मास का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, या स्मॉलर मास का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर? ओके, क्वेश्चन रिवर्स करो फिर से। इफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, क्लियर है, ये लिख लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इफ मोमेंटम सेम तो स्मॉलर बॉडी का काइनेटिक ज़्यादा होगा। इफ काइनेटिक एनर्जी सेम देन मोमेंटम किसका बड़ा किसका छोटा होगा, निकालो। इफ काइनेटिक एनर्जी सेम तो इसमें क्या आएगा, बिगर का मोमेंटम ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² बाई 2m। अगर काइनेटिक सेम है तो P² डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 2m है, मतलब m है, तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m है। तो जिसका मास बढ़ा उसका मोमेंटम बढ़ा। क्लियर है? जिसका मास बढ़ा उसका मोमेंटम बढ़ा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो तुम ऐसे याद रखो, इफ मोमेंटम सेम है तो छोटा वाला का काइनेटिक एनर्जी बड़ा रहेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो बड़ा वाला का बिगर का मोमेंटम बड़ा होगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो, ये वाला। इफ द मोमेंटम रिमेन सेम देन छोटा वाला का काइनेटिक ज़्यादा होगा, अगर काइनेटिक सेम है तो बड़ा वाला का मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्लियर है? और ये वाला जो इक्वेशन, ये जो दोनों, ठीक है। और क्या है, W इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, ये वाला मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये फॉर्मूला याद रखना। क्लियर हो गया? क्लियर है? दो बॉडी जा रहा है, ये वाला मास m है, ये वाला वर्ड मास 4m है। ठीक है, मूविंग विद इक्वल काइनेटिक, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। इसका काइनेटिक एनर्जी जो है इसका काइनेटिक एनर्जी उतना है। तो बोला गया है कि व्हाट द रेशियो ऑफ द मोमेंटम, तो मोमेंटम का, इसका मोमेंटम कुछ होगा, इसका मोमेंटम कुछ होगा, P1 बाई P2 इसका कितना होगा। दो बॉडी है m और 4m, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। देखो ये काइनेटिक एनर्जी इस 1 का, इसका 1 ले ले, इसका 2 ले लो। ठीक है, इक्वल टू P1 स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी 2 का कितना होगा, P2 स्क्वायर बाई 2m मतलब 4m। ठीक है, ये 4m। क्लियर है? दिया गया है कि काइनेटिक दोनों का सेम है, तो इसका रेशियो क्या होगा, ये कट जाएगा, एक हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 स्क्वायर बाई 2m इजकल टू P2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 4m, बड़ा वाला जो 4m है ना। ठीक है, तो अभी क्या लिखूंगा, P1 बाई P2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 2m उधर चला जाएगा, 2m बाई 2 इंटू 4m।
ठीक है, एम कट गया, दो कट गया, कितना होगा 1/4 हुआ। इट इम्प्लाइज P1/P2 इसका रूट ओवर होगा ना, रूट ओवर 1/4 इक्वल टू 1/2। तो मोमेंटम कितना होगा 1:2 रेशियो। क्लियर है। तो इस टाइप क्वेश्चन करना, ठीक है, खुद से मतलब क्वेश्चन लेके करो। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे तुम पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकता, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, मैं मतलब तुम्हें दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से तुम करना। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर। और जो फॉर्मूला लिख दो उसका रेशियो ले लो। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन है, देखो अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय सम परसेंट देन मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। ये टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइप क्वेश्चन है, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय दिस मच परसेंट देन मोमेंटम तो इंक्रीज करेगा, तो मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। क्लियर है। सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कुछ है, ये बॉडी का काइनेटिक इंक्रीज करके बोला कि 300% इंक्रीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ हुआ उसके बाद, माने बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कुछ था वो 300% इंक्रीज कर लिया, तो बोला है कि उसका मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। मतलब इनिशियल कुछ मोमेंटम उसका होगा, इसका मोमेंटम कुछ इनिशियल होगा, इसका कुछ फाइनल मोमेंटम होगा, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज किया है। क्लियर है। इस टाइप क्वेश्चन तुम कैसे करोगे, देखो ये काइनेटिक 1 है, ये काइनेटिक एनर्जी 2 है, ये तो अगर इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी में 100% लेता हूँ, क्या देता हूँ 100%, तो 300% इंक्रीज किया तो कितना होगा फाइनल 400%। मतलब इनिशियली 100% है, वो बोला कि 300% इंक्रीज कर रहा है, तो 300 + 100 400 हो गया। तो हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, इट इम्प्लाइज P = काइनेटिक एनर्जी × 2m का रूट ओवर। क्लियर है, ये तुम्हें पता है। तो इसका मोमेंटम P1 = ये काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी 100% है इंटू 2m रूट ओवर। इसका मोमेंटम सपोज P2 है, पता नहीं, ठीक है, इसका कितना होगा, इसका काइनेटिक कितना है 400% इंटू इसका मास 2m, दोनों का मास सेम है ना, तो ये 2m 2m कट गया। ठीक है, ये 0 कट गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, एक बार जरा हाफ है। ठीक है, तभी मैं क्या लिखूंगा, P1 = इनिशियल काइनेटिक कितना है 100% इंटू 2m का रूट ओवर। फाइनल मोमेंटम P2, इसका P2 क्या होगा 400% का, यहाँ का 100 था ना, 300 इंक्रीज किया तो 400 हुआ, तो ये 400 इंटू 2m का रूट ओवर। क्लियर है, 2m 2m कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया। ठीक है, तो 1/4 रूट ओवर कितना हो गया 1/2 है, 1/4 रूट ओवर कितना 1/2 है। देखो 1/2 है, मतलब अगर मैं इसमें 100% मल्टीप्लाई किया और इसको 100% मल्टीप्लाई किया, कुछ गलत किया क्या, गलत किया, कुछ नहीं किया, तो 100% बाय 200%। क्लियर। तो अगर इनिशियल मोमेंटम को मैं 100% लेता तो फाइनल मोमेंटम कितना है 200%, तो कितना इंक्रीज किया 100% इंक्रीज किया। क्लियर है। इनिशियल मोमेंटम पहले उसका काइनेटिक एनर्जी पहले इनिशियल 100 लिया था, तो मोमेंटम भी उसका 100 ले लिया। क्लियर है। तो अभी इनिशियल 100 है, फाइनल 200 है, तो कितना इंक्रीज किया, तो 100 तो इंक्रीज किया ना, फिर 100 200। क्लियर है, क्लियर। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको 300 ना करके इसको तुम कर लो 800 कर लो, अभी निकालो। सेम चीज है, सेम प्रोसेस सेम है।
बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कुछ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 800%, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम, मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये निकालो, करो, ट्राई करो। हो गया, देखो इसको कैसे करना है, लेट ये 100% है, 800% इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 900%। ठीक है, काइनेटिक इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, इट इम्प्लाइज पी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m का रूट ओवर। ये क्लियर है। तो इनिशियल मोमेंटम p1 ले लिया, p1 क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितना है 100%, 100% इंटू 2m का रूट ओवर। p2 यहाँ का मोमेंटम मेरे को पता नहीं, इक्वल टू क्या लिखूँगा रूट ओवर ऑफ ये 900%, 900% इंटू 2m, मास सेम है ना, सो सेम बॉडी है, तो 2m कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। क्लियर है। तो इसमें 100% मल्टीप्लाई किया, नीचे 100% मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 100% बाई 300%। अगर इनिशियल मोमेंटम 100 है तो फाइनल कितना है 300 है, तो कितना इंक्रीज किया 200% का इंक्रीज किया मोमेंटम। क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। अभी मैं तुम्हें क्या क्वेश्चन दिया, इफ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय दिस मच परसेंट द मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा। अभी थोड़ा रिवर्स करते हैं, इफ द मोमेंटम इंक्रीज बाय दिस परसेंट देन हाउ मच परसेंट काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। क्लियर है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, हमेशा वेराइटी क्वेश्चन करो, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन मत करो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करो। एक बॉडी यहाँ पे, ठीक है, वो बोला कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 20%, इसका मोमेंटम जितना था ये बॉडी का मोमेंटम 20% इंक्रीज किया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। इंक्रीज तो करेगा लेकिन कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। अच्छा वाला क्वेश्चन है, करो, ट्राई करो। ये बॉडी का मोमेंटम 20% इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर इसका इनिशियल मोमेंटम 100 है तो फाइनल कितना होगा 120 होगा। क्लियर है। अगर काइनेटिक एनर्जी उसका कुछ हो 100% है तो ये कितना इंक्रीज करेगा, मतलब कितना होगा और कितना ये इंक्रीज किया, ये वाला दिया है। ये क्वेश्चन कैसे करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। क्लियर है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। ठीक है, तो इनिशियल इसका क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा p1 स्क्वायर बाई फाइनल p2 स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, इसका इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल दो का इंटू 2m, इतना कर सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है। 2m 2m कट गया, तो मोमेंटम p1 बाई p2 क्या है, मोमेंटम क्या है 100% है, बढ़ के कितना हो गया 120%, इसका स्क्वायर ना p1 बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर 2m। क्लियर है। तो मैं क्या किया, इसका p1 ले लिया, काइनेटिक एनर्जी का v1 ले लिया, इसका मोमेंटम सपोज p1 है, काइनेटिक एनर्जी 1 है, इसका p2 है, काइनेटिक एनर्जी 2 है। क्लियर है। तो p1 स्क्वायर इसका टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू 2m, p2 स्क्वायर इसका लो काइनेटिक 2 इंटू 2m, दोनों का मास है, मैं कट गया, तो p1 बाई p2 का स्क्वायर हो गया, काइनेटिक 1/2, 0 0 कट गया। देखो ये कितना होगा 100%, 100 बाई 144%। क्लियर है। 10 का 100, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो देखो तो ये कितना हो गया 100% बाई 144%। तो इनिशियल काइनेटिक कितना था 100% था, फाइनल कितना होगा 144%, इंक्रीज कितना किया 44% इंक्रीज किया। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कशन किए, आज हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन किए। व्हाट इज एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है हमारा, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, हम क्या डिस्कशन किए,
हम मैकेनिकल एनर्जी डिस्कशन किए मतलब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल के बारे में करेंगे, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पॉजिटिव बाय बॉडी ड्यू टू इस मोशन। मोशन के चलते बॉडी में जो एनर्जी डेवलप हुआ उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वो मास के ऊपर डिपेंड करता है और वेलोसिटी का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा। तो हमारा वाटन क्या है? हमेशा वाटन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। मतलब फाइनल एनर्जी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़े क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। उसके बारे में हम कुछ प्रॉब्लम्स किए, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों का सेम होगा तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? हेवियर मास या स्मॉलर मास? अगर मोमेंटम सेम है तो किसका काइनेटिक ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी इतना परसेंट इंक्रीज किया तो मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा? अगर मोमेंटम इतना इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा? ये सारे क्वेश्चन हम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन किया, ठीक है। तो बस इतना उम्मीद है कि तुम लोग ठीक से समझे होगे। अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। तो नेक्स्ट क्लास हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और तुम जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का हो, तुम्हारे एग्जाम्पलर का हो, कोई भी रेफरेंस बुक का हो, सारे तुम क्वेश्चन लगाओ। अगर कुछ दिक्कत हो तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।